चश्मे नम तेरी, तेरा गुरूर हो। मुमकिन है कि ये आग पानी से दूर हो। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपको दिखा रहे थे कि अलीगढ़ में जैसे ये लॉकडाउन है और लॉकडाउन हो रहा है, और लॉकडाउन में 2 दिन जैसे कि बताया गया है कि फ्राइडे 8 बजे से सोमवार 7 बजे तक जो मार्केट्स हैं, जो कि दुकानें हैं, इन सबको बंद रखने का आदेश है। तो हमने जायज़ा लिया अलीगढ़ के मेन हिस्सों का। उन हिस्सों पे हमने देखा कि सुबह होते ही जो सड़कें थी वो खाली थीं, लेकिन दोपहर होते होते सड़कों पर थोड़ी सी रौनक बढ़ गई, यानी कि सड़कों पर लोग ज़्यादा दिखने लगे। हालांकि जितने स्टोर्स थे वो बंद थे। इस वक्त ये रामघाट रोड की तस्वीरें हैं। रामघाट रोड पे आप देख सकते हैं कि सड़कें अधिकतर खाली हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग दिख रहे हैं। यकीनन ये लोग वही होंगे जिनको कोई ना कोई काम होगा, क्योंकि बिना काम के शायद तो अब कोई नहीं निकल रहा है, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसा ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो ये सेकंड वेव है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। बहरहाल हॉस्पिटल्स के पास काफ़ी भीड़ दिखी। इस वक्त सेंटर पॉइंट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्टोर्स सारे बंद हैं, कोई स्टोर यहाँ नहीं खुला था, ना ही कोई आधा शटर खुला हुआ था, और लोग सेंटर पॉइंट पर भी कम ही नज़र आ रहे थे। ज़रूरत से निकले लोग वही यहाँ पर मौजूद दिखे। मेडिकल स्टोर्स पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही थी। मेडिकल स्टोर्स क्या है, किसी भी जगह हो, देखिए ऐसे सेंटर पॉइंट्स हैं, ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ये बड़े बड़े स्टोर्स बंद हैं, लेकिन यहाँ जो साइडों में मेडिकल स्टोर्स हैं वो यकीनन खुले हैं और उनको खुला रहना भी चाहिए। बहरहाल हमने रुख किया मैरिस रोड का। मैरिस रोड के बाद केला नगर की तरफ बढ़े तो यहाँ भी काफ़ी सुनसानी मिली। एक बात अच्छी लगी यहाँ पर इन रोड्स पर कि जो भी दुकानें थी, या बड़ी दुकान हो चाहे छोटी दुकान हो, वो बिल्कुल भी नहीं खुली थी। हालांकि पेट्रोल पंप खुला था क्योंकि ये ज़रूरतियात के लिए हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर भी हमने पाया कि दुकानें थी और लोग भी ज़्यादा मौजूद नहीं थे। हालांकि पुलिस बल आसपास हमें नहीं दिखा, लेकिन लोग खुद लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इस चीज़ को देखकर बेहद खुशी हुई और लोगों को ये करना भी चाहिए। इसके बाद हमने रुख किया मैरिस रोड चौराहे का। मैरिस रोड चौराहे पर भी आसपास ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी, और उसके बाद हम पहुंच गए अमीर निशा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। आइए अमीर निशा जाके देखते हैं कि क्या हाल है। अमीर निशा में भी शुरुआत वही है जहाँ पुलिस बल होता था, वहाँ एंट्रेंस पर पुलिस बल नहीं है, लेकिन फिर भी स्टोर्स बंद हैं, दुकानें बंद हैं, और एक खामोशी सी है। एक हवा में एक खामोशी है, हवा में एक डर सा है, एक अलग सी बेरंगत है। अमरीशा जो कि एक ऐसी मार्केट है जो कि ज़्यादातर इसमें रौनक रहती है, और अब माह रमज़ान चल रहा है और ईद का ज़माना है, तो इसमें तो यहाँ की रौनक में 4 चाँद लगे होते हैं। लेकिन लोग यहाँ भी कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा है उसका पूरा पालन करते हुए नज़र आए। मैं पाया कि मोस्टली जो मार्केट्स हैं वो मार्केट्स बंद हैं और लोग वही निकल रहे हैं जिनको ज़रूरत है। लेकिन कुछ इलाकों में हमने देखा कि बहुत से लोग हैं जो बेवजह भी निकलते दिख रहे हैं, यानी कि कुछ जो ऐसे एरियाज़ हैं, जो मोहल्ले हैं, जो घनी आबादियाँ हैं, वहाँ पर लोग वैसे टहलते भी दिखे। और जैसे अब कहा गया था कि अगर ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, और जिन जिन चीज़ों पे छूट दी गई थी उन चीज़ों की छूट का भी लोग कुछ जगह गलत फ़ायदा उठाए दिखते रहे। लेकिन फिर भी मेनली जो लॉकडाउन का असर है वो दिख रहा है। पब्लिक कम बाहर निकल रही है। उसकी दूसरी वजह ये भी है कि लोग ख़ुद इस बार जो सेकंड वेव है उससे डर रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक होती जा रही है। पहली वेव में लोगों में शायद शुरू में इतना डर था, लेकिन बाद में इतना डर नहीं हुआ था। लेकिन इस बीमारी में जैसे जैसे केसेस आते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के अंदर खुद एक अंदर जागरूकता पैदा हो गई है कि वो दूसरों को भी इस बीमारी के बारे में बताएं, दूसरों को भी रोकें बाहर निकलने से, और अपने आप भी इस बीमारी में बाहर ना निकलें। तो जैसे कि आज लॉकडाउन का पहला दिन है, सैटरडे है, और ये कल भी रहेगा और सोमवार को खुलेगा।
तो आप लोगों से भी इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो की यही अपील है कि घर में घर में रहें, आप अपने परिजनों से कहें वो भी घर में रहें और सुरक्षित रहें। एक यही तरीका है जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं, वरना आप देख सकते हैं कि मेडिकल्स में क्या हाल है। मेडिकल स्टोर्स हमने आपको दिखाए, मेडिकल स्टोर्स पे कितनी भीड़ है, दवाइयाँ किस रेट में बिक रही हैं, इस बारे में मैं आपको बताएं। क्योंकि कल मैंने बहुत सी चीज़ें ख़रीदी थी तो वो जो दवाइयों पे डिस्काउंट मिल जाता था वो डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा है। उसी प्रिंट प्राइस पे लोग दवाइयाँ बेच रहे हैं कुछ मेडिकल स्टोर्स, हालांकि महंगी नहीं बेच रहे हैं लेकिन उसी प्रिंट रेट पर बेच रहे हैं। लेकिन आम दिनों में ये होता था कि 10 से 5% वो लोग डिस्काउंट दे दिया करते थे। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। जय हिंद।